गुरु जी की सारी संगत नूं प्यार भरी नमस्कार। बहुत वडभागियां अज गुरु जी की महिमा दे विच सत्संग कर रहे हैं और खास करके गुरु जी के बर्थडे वीक दे विच। अज तो पहला बहुत थोड़े सत्संग डॉक्यूमेंट हुंदे सी, सीना बसीना चलते सी ज्यादा सत्संग, एक दूसरे नूं असीं सुणाउंदे सी। बड़े मंदिर ने मुहिम चलाई है, उपराला कीता है। बहुत शुक्रगुजार हां गुरु जी दे और बहुत शुक्रगुजार हां बड़े मंदिर दे कि अज सानूं ये मौका मिलदा है कि असीं अपने घरां दे विच बैठ के गुरु जी दी महिमा गांदे हां अते सुनदे हां। और खास करके ये महामारी दे टाइम दे विच जदों मोराल इन्ने लो होए हुए हैं, इस नालों वध उपराला की हो सकता है। गुरु जी नूं तुसीं कदों मिले ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जे असीं गौर करिए ते गुरु जी ने बारी बारी हर सत्संग दे विच संगत दे थ्रू सानूं यही समझाया है कि थोड़ा मेरे नाल पता नहीं कदों दा कनैक्शन है। साइंस अज के डेट दे विच इतनी तरक्की कर चुकी है कि जितने न्यू एज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उहदे विच वो कहंदे हैं कि कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ है ही नहीं है। टाइम पैरेलल रियलिटी दे विच एग्जिस्ट करदा है। तुसी अपनी कॉन्शियसनेस रेज कर लो ते तुसी उत्थे अज पहुंच जाओ, ते जे तुसी नहीं रेज करोगे ते तुसी जिथे पास्ट विच बैठे रहो। सो जदों मेरा मानना यह है कि जदों असी गुरु जी नूं मिलदे हां उस टाइम ते असी अपनी सिर्फ कॉन्शियसनेस नूं इस लेवल ते लैके आने हैं कि गुरु जी नूं असी फिजिकल फॉर्म दे विच मिल सकीए। उस तो पहला साडी कॉन्शियसनेस साडी वाइब्रेशन उत्थे नहीं हुंदी, इस करके साडा गुरु जी नाल राबता नहीं हुंदा। पर जिवें ही साडी वाइब्रेशन प्योरिटी विच आंदी है, रेज हुंदी है, असीं कॉन्शियसली गुरु जी नूं मिलदे हां, फिजिकल फॉर्म च मिलदे हां। पर इसका मतलब ये नहीं है कि असीं साडा राबता उन्हां दे नाल पहला नहीं सी, वो सी पर वो कनैक्शन होर सी, वो वाइब्रेशन होर सी। मैं गुरु जी के बारे तो पहली बारी सुनिया सी, अपने हस्बैंड तो सुनिया सी। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वो गुरु जी के बहुत पुराने भगत है। मेरे हस्बैंड नूं एस्थमा सीगा, ये जलंधर च रहिंदे हुंदे सी। गुरु जी उस टाइम पे जलंधर विच सी और वो इन्हां दे दोस्त इन्हां नूं लैके गए। गुरु जी जिद्दां कि सारी संगत जानदी है कि पत्ते लगा के इलाज करते हुंदे सी। गुरु जी ने इन्हां दी छाती ते पत्ते लगाए, एस्थमा इन्हां दा खत्म हो गया। उस तो पहला इन्हां नूं इन्ना एस्थमा हुंदा सी कि एक एक कॉफ सिरप की बोतल लीक ला के पी जांदे सी और वो बाउट खत्म ही नहीं सी हुंदा। सो जदों मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड तो गुरु जी बारे सुनिया, मैनूं सिर्फ इन्ना पता सी कि गुरु जी एक इच्छा पूर्ति का साधन है। जे बीमार बंदा जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम है वो जाएगा तो गुरु जी उन्होंने ब्लेस कर देंगे ते वो ठीक हो जाएगा, ये उन्हां दी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैनूं नहीं सी पता कि गुरु जी प्रीत दी रीत भी है। मैनूं नहीं पता सी कि गुरु जी रूहानी तस्कीन दा बाइस भी है। मैं शुरू तो ही एहो जी फैमिली तो सी, मेरा जन्म एहो जी फैमिली दे विच होया जिथे सादा संतां दा आना जाना लग्या ही रहिंदा सी और रूहानी तस्कीन वाले पासे मेरा बहुत ज्यादा झुकाव सी। मेरे हस्बैंड ने मैनूं कहना, जदों भी गुरु जी कोल जाना उन्होंने कहना कि गुरु जी बुला रहे सी।
और मैं हमेशा यही कहना कि मैं किसी इंसान अगे मत्था नहीं टेकूंगी। करते करते बहुत साल निकल गए। फिर एक टाइम यह जिहा आया कि गुरु जी ऑलमोस्ट एक स्ट्रीट अगे साडे तो रहन लग गए चंडीगढ़ दे विच। मेरे हसबैंड ने ऑलमोस्ट हफ्ते दे विच एक दो तीन बारी जिन्ना भी उन्हां तो जाया जा सकता सी वो जांदे सी। और हर बारी गुरु जी ने मेरे बारे पूछना, उन्होंने मैनू हर बारी कहना और मैनू कहना मैनू शर्म आंदी है, मैं उत्थे जाके की कवांगा। और मैं हर बारी यही कहना मैं किसी इंसान नू मत्था नहीं टेकूंगी। ऐदां ही टाइम निकलदा गया। एक्चुअली गल तो सिर्फ इन्नी सी कि मैं एक गुरु नू अपनी लाइफ विच एक्सेप्ट करन दे जिहड़ी वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी सी उहदे विच नहीं सी। इन्नी देर नू जिन्नी देर मैं गुरु जी नू नहीं मिली, कुछ हालात एहे जे बनते रहे, कुछ एहे जे लोग मिले, कुछ एहे जियां चीजां होईयां। मैनू किताबां पढ़न का बहुत शौक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरे हाथ आ गई और मैं वो पढ़ी। एक बारी पढ़ी, दो बारी पढ़ी, तीन बारी पढ़ी। मैं जिन्ना पढ़ी जाती सी बहुत बेचैनी बढ़ती जाती सी। यही लगदा कि ये जिंदगी बड़ी अधूरी है गुरु तो बगैर। करते करते काफी टाइम निकल गया, समा निकलता गया, कुछ पता नहीं लग्या। एक दिन साडे घर फैमिली डिनर सी, कुछ फैमिली बाहरों आई हुई सी, असीं उन्हां नूं घर डिनर ते बुलाया। उन्हां चों एक फैमिली मैंबर गुरु जी के बहुत नजदीक सी, अज भी है। उन्होंने मैनू गुरु जी बारे दस्या। मैनू ये एहसास होया कि जिहड़ी मेरी रूह की आवाज है, जिहड़ी मेरी रूह मैनू पुकारती है उस पासे नूं जाण लई, जे ये किते इनू संतोख मिलना है तो वो इत्थे ही मिलना है। कुदरती गल सी कि रात नूं डिनर सी, अगले दिन सवेरे मेरे हसबैंड दिल्ली जा रहे सी। उस टाइम गुरु जी एम्पायर स्टेट आ गए सी। मैं इन्हां नूं कहा कि तुसीं मैनूं भी दिल्ली लै चलो। तो मैं अपना सत्संग इस तरह तुहानूं सुनावांगी एक तरतीब दे विच कि जदों मैं गुरु जी नूं मिली नहीं सी, पहला गुरु जी मेरी लाइफ च उदों जदों असी फिजिकली मैं गुरु जी नाल सामने गुरु जी दे राबता नहीं कीता सी, उस टाइम ते गुरु जी ने मेरी लाइफ दे विच मैनू कदों कदों आके बचाया, जिहड़ा कॉन्शियसली मैनू पता है। सत्संग तो बहुत लंबे हो जाएंगे बट मैं कोशिश करांगी कि मैं जिन्ना दस सकां। गुरु जी नूं फिजिकल फॉर्म च मिलन तो पहला जदों मैं तुहानूं दस्सिया कि गुरु जी मैनू रेडी कर रहे सी, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी ते लैके आ रहे सी, उस टाइम ते जदों मैनू प्रेपरेशन मेरा प्रेप टाइम सी, उस टाइम ते एक दिन असी अपने घर बैठे हुए सी ते मैनू सडनली मेरी बेटी दी रोन दी आवाज सुनी। 3 सालां दी सी। मैं दौड़ के इहदे कमरे विच गई। ये बच्चे ने पैंट च अपनी सुसु करके ते बेहोश हो गई। मैं कुछ ज्यादा उस चीज बारे सोचा नहीं, फटाफट ठीक भी हो गई। कुछ मैं ज्यादा सोचा नहीं। सारे मैनू घर च कहन लग गए बहुत वीक है, ये खांदी कुछ नहीं है, ज्यादा ख्याल रखा करो, ये क्यों बेहोश हुई। ऐदा वो दिन निकल गया। अगले दिन मैं अपनी किसी फ्रेंड नूं मिलन गई जिहदा एक ब्यूटी सैलून सी, ते उत्थे मैं उन्होंने दस रही सी कि कल बेटी दे नाल ऐदा होया। कोई नजदीक डॉक्टर बैठे हुए सी, उन्होंने ये गल सुनी ते उन्होंने मैनू ये गल कही कि I'm sorry I couldn't
stop listening to what you were saying, but you must take your daughter to a doctor. मैं समझ नहीं आई कि इन्नी की गल होगी कि जेड़ा मैनू कह रहे हैं कि you must take her to a doctor. मैं घर आई अपने हस्बैंड ने दस्या, वो कहंदे कि ठीक है ਅਸੀਂ डॉक्टर दे लै चलते हैं। इन्नी देर ਨੂੰ मेरे हस्बैंड को एक उन्होंने क्लाइंट आंदे सी जेडे पंडित सी, वो कहंदे कि थोड़ी बेबी शिव भगत है। मेरे हस्बैंड कहंदे कि हाँ जी। वो कहंदे थोड़े घर मैं जदों भी आंदा महामृत्युंजय दा पाठ लग्या हुंदा, और ये जोड़ा पाठ है ये ऐदा नहीं लगना चाहिए, खास करके उस घर दे विच जिथे मीट शराब चलदा होवे। इसे करके थोड़ी बेटी बीमार हुई है, तो तुसी ये पाठ लगाना बंद कर दो। महामृत्युंजय दे नाल मैनू एक अटैचमेंट सी, मैनू समझ नहीं सी आंदा, पर इहदियां वाइब्रेशंस मैनू इन्नियां चंगियां लगदियां सी कि दिन रात ऑन द लूप मेरे घर चलदा हुंदा सी। मैं बहुत निराश हो गई उन्हां दी गल सुन के। मैं अपने हस्बैंड, मैं रो पई उन्हां कोल, अपने हस्बैंड कोल, ते मैं उन्हां नूं कहा कि इन्होंने ये किद्दां कह दिता। मैं बहुत हर्ट हो गई। मैं कहा जे किसी फॉर्म ऑफ प्रेयर दा गुड मीनिंग नहीं हो सकता तो बैड नहीं हो सकता। सो मैं ये नहीं मनूंगी कि ये बैड इफेक्ट करके मेरा बच्चा बीमार होया। मैं शिव जी दे नाल बैठ के बहुत ध्यान लगांदी हुंदी सी। उस टाइम ते मेरी लाइफ तो फेस सी कि मैं मेडिटेशन बहुत ज्यादा करती सी। मैं बच्चों के कमरे च मेडिटेशन च बैठ गई और मैं क्या अज मैं ता जाऊंगी, मैं इत्थों ता उठूंगी कि तुसी मैनू आप दर्शन दोगे और मैनू ये दसोगे कि ये इस करके नहीं होया और मेरा बच्चा बीमार क्यों हो गया जे महामृत्युंजय दा पाठ चल रहा था। कुछ देर मेडिटेशन करने तो बाद गुरु जी अपीयर्ड। मैं उस टाइम पे गुरु जी की फोटो नहीं देखी हुई सी और गुरु जी लुक्ड नथिंग लाइक शिव जी, पर मन में एक बड़ी ही तस्कीन मिली इस गल तो कि मैनू शिव जी के दर्शन हो गए हैं। और मैं उठ के अपने हस्बैंड ने कहा कि हम चलो इन्हों हॉस्पिटल लैके चलिए। असीं इन्हों हॉस्पिटल लैके गए। डॉक्टर्स ने पता लग्या जदों की होया है, वो सारे कहते कि शायद इन्हों फिट्स पैंदे हैं, सो असीं इन्हों चेक करते हैं। उन्होंने जदों चेक किया, EEG की, MRI की, ये किया वो किया, बिल्कुल 9/9, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और डॉक्टर्स बिलीव नहीं कर सकते सी उस टाइम ते कि जो ये सिम्पटम्स असी दस रहे सी उन्होंने कि इस तरह होया उस टाइम ते, और जो ये रिजल्ट आ रहे सी वो कहंदे कि तुहानू भुलेखा लग्या होना कि ऐदा होया, क्योंकि इन्नी हेल्थी EEG MRI हर चीज इन्नी हेल्थी। सो ये एक्सपीरियंस ही मेरा गुरु जी नू फिजिकली मिलन तो पहला। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये सी कि मैनू बच्चे उस टाइम पे कोई 7-8 साल दे सीगे, मैनू गायनी प्रॉब्लम्स होने लगियां। तो काफी 2-3 महीनों तो मेरे चल रही सी प्रॉब्लम्स, और मैं अपने हस्बैंड ने दस्या कि मैनू ऐदा करके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस ऐदा टालते टालते टाइम निकल गया, 4-5 महीने हो गए। एक दिन मेरे हस्बैंड ने हेमकुंड जाना चाहिए, हेमकुंड चले गए। मैं सोचा पिछू मैं डॉक्टर ने जाके दिखान दिया, डॉक्टर ने दिखान गई। डॉक्टर ने सब तो पहला मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी वाज पॉजिटिव। मैं डॉक्टर ने सब तो पहला ये गल कही कि मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हैं और ये तो हो नहीं सकता। डॉक्टर ने अगों कहा कि अजकल लोगों ने 3 बच्चे भी होंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, तुसी सोच लो। मैं डॉक्टर ने कहा नहीं, तुसी ऐदा करो, तुसी अबॉर्शन कर दो।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਹੈਲਥੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀजन ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀजन ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। मैं घर वापस आ गई, मैं आके अपनी मदर इन लॉ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। मम्मा कहन लग गए तुसी सोच लो, वेट कर लो, इन्हां दी आ जाणगे फिर उस तो बाद डिसीजन ले लेना। पर मैं बहुत एडमेंट सी कि नहीं, ये नहीं हुण नहीं, क्योंकि हुण ये रस्ता जिहड़ा स्पिरिचुअलिटी दा है ये मैं ले लिया, हुण मैं इस रस्ते ते तुर पई हां। मसां इन चीज़ां चों निकलियां, बच्चे थोड़े वड्डे होए हैं, मेरे कोल टाइम होया कि मैं अपनी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट ते ध्यान दे सकां। हुण मैं फिर इस चक्कर च नहीं पैना। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ कि सारी रात में बैठ के रोई डॉक्टर तो आप वापस आके, और मैं यही कहती रही कि जे अज मैनू पता लग गया है कि ये अबॉर्शन दा कामिक डेट की है, तुसी अज मैनू इस रस्ते चों, इस सूई दे नक्के चों क्यों लंघा रहे हो। जे अनजान बन के इस चीज चों निकल जाती, मैनू पता ना हुंदा कि इहदा कामिक डेट की है और मैं अबॉर्शन करा लेंदी, फिर तो ठीक सी। पर अज मैनू पता है, मैं इस रस्ते से तुरी हां, मैनू पता है कि इहदा कामिक डेट बहुत है। एक इहो जिहा इम्तिहान है। मैं सारी रात बैठ के रोंदी रही। डॉक्टर ने कहा सी कि सवेरे भुखे पेट आना। कुर्सी ते बैठी रही, सवेरे 4 बजे ते मैं उठ के ब्रश किया, सोचा बैठ के पाठ करती हूँ। आके बेड ते बैठी पाठ करन लई, नींद आ गई। नींद आ गई ते ड्रीम आंदा है कि गुरु जी अपने जिहड़ा येलो ऑरेंज चोल है उहदे विच एक स्टेज ते बैठे और बहुत संगत है, लखां दे विच संगत है, और गुरु जी एक सेवादार को अपने कोल बुला के मेरे वाल नूं उंगल करके इशारा करते हैं और मेरे बारे कुछ कहते हैं। मैं गुरु जी वाल देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये मैनू पता है कि ये कौन है, पर मैनू ये नहीं पता कि कौन है। और मैं अपने मन च सोच रही हूँ कि पता नहीं ये की कह रहे हैं। सोचते सोचते मैं उत्थे उस बंदे वाल ध्यान करना शुरू कर दिंदी है जिहड़ा मेरे वाल नूं तुरिया आ रहा हौली हौली। वो सेवादार मेरे को आंदा, मैनू आके कहंदा है तुसीं इत्थे लेट जाओ। वो पुराने तंबू जिवें हुंदे सी कनातां वाले, जिन्हां दे विच पोल लगे हुंदे सी, ओहो जिहा तंबू है। मैं उस पोल दे थल्ले लेट जांदी हां। उस सेवादार दे हत्थ विच गुरु जी ने कोई चीज दित्ती है, वो मेरे पेट ते रखदा है और ऐदां लगदा है कि जिवें कोई सक्शन हुई है और मेरे पेट चों कुछ निकल गया। और वो सक्शन इन्नी जोर दी हुई कि मेरी पूरी दी पूरी बॉडी बेड तो उठी और ठा करके थल्ले पई और मेरी जाग खुल गई। सो ये उस रात मेरे नाल वापरिया सी बिफोर आई वेंट टू द डॉक्टर द नेक्स्ट डे। जदों उन्हें स्कैन किया, जदों उन्हें कहा सी एक बारी होर स्कैन करके देख लैंदे हां, देयर वाज नथिंग देयर। आई हैव बोथ द स्कैन्स व्हेन देयर वाज अ fetus and there wasn't a fetus. So ये मेरा एक्सपीरियंस है गुरु जी नूं फिजिकली मिलन तो पहला। हुण असीं आंदे उस टाइम ते जदों मेरे हसबैंड ने दिल्ली जाना सी अगले दिन, और राती मेरी उन्हां आंटी नाल गल हुई और ये डिसाइड होया कि असीं गुरु जी नूं जाके फिजिकल फॉर्म च मिलांगे।
ਅਸੀਂ ਐम्ਪਾयर स्टेट पहुंचे। जिद्दां ही एम्पायर स्टेट उस टाइम ते सानू कुछ मैनू मेरे हस्बैंड इन्नी रेगुलरली इन टच नहीं सी, सो उन्होंने भी कुछ कॉल नहीं पता सी कि संगत दे विच डिसिप्लिन किवें हुंदा है या लंगर किहड़े वेले हुंदा है या पाठ शब्द किस टाइम हुंदे हैं। सो जदों असीं पहुंचे उन्नी देर नूं लंगर हो चुकिया सी। मैं अपने मन च सोच के गई सी कि मैं गुरु जी नूं मत्था नहीं टेकूंगी, मैं जाऊंगी, नमस्कार करूंगी और उन्हां दे कोल बैठूंगी। टेस्ट करन लई नहीं सी गई, पूरे फेथ नाल गई सी उस टाइम ते, पर हजे भी जिहड़ा मन सी वो मत्था टेकन तक हजे नहीं पहुंचिया सी। जिद्दां ही मैं एम्पायर स्टेट च 2-3 पौड़ियां उतर के जदों नीचे जाईदा, मैं राइट नूं देखिया गुरु जी रानी पिंक कलर का चोला पा के बैठे हुए सी। इन्ना जलाल, इन्ना ताबनाक जलाल कि तुसी गुरु जी वल मेरे तो देखा नहीं जा रहा सी। बस ऐदा लग्या कि अज ही घर पहुंची है, यही रूह लभ रही सी, इसे थां नूं लभ रही सी और जाके टह के गुरु जी दे चरण कमलों में पै गई और बेसाख्ता अथरू रवाना हो गए और रोई जावा रोई जावा रोई जावा। गुरु जी ने एक बारी मैनू क्या पहला आंदी नहीं सी, हुण आई है तो सिर नहीं चुकती। मैं सिर चुकिया, जाके कोने च खड़ी हो गई, बच्चे दे वांगू सुबक रही सी। मेरे हस्बैंड मेरे कोल खड़े हुए सी। गुरु जी ने मैनू आवाज मारी मेरे नाम दे नाल, मेरे फादर दा नाम, मेरे ग्रैंडफादर दा नाम, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर दा नाम, साडे एंसेस्ट्रल टाउन दा नाम, साडे एंसेस्ट्रल विलेज दा नाम, साडे पाकिस्तान वाले पिंड दा नाम। गुरु जी ने सारा कुछ किया। फिर उस तो बाद गुरु जी कहंदे आ जा इत्थे 2 बच्चों दी मां लगदी कुवारी कुड़ी। And I was in absolute shock. गुरु जी का फैज यह जिहा सीगा कि मैनूं समझ नहीं सी आ रही कि इन्हां नूं किसी ने दस्सिया कि कोई नेटवर्किंग सिस्टम है जिहदे थ्रू इन्हां नूं पता लग गई इन्नियां गल्लां, पर वो गल्लां तां मैनूं भी नहीं सी पता। मैनूं भी मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम नहीं सी पता उस टाइम से। खैर गुरु जी ने हुक्म दिता कि असीं लंगर छकीए, असीं लंगर छकिया। उस तो बाद गुरु जी ने कहा कि हजे जाना नहीं। सारी संगत नूं रवाना करके गुरु जी ने गड्डियां लगवाइया और सारी गड्डियां निकलियां। कुछ थोड़े जे लोग सी, 5-7 जने सी। एक 5 स्टार सी नजदीक ही, कोई मैनूं याद नहीं है, शायद JW सी। गुरु जी उत्थे लैके गए, कहंदे चल तेनू कॉफी पिलावां, बड़ी देर बाद आई है। असीं कॉफी पीन चले गए। कुछ VIPs भी सी, मैं नाम किसी का भी नहीं लवांगी। गुरु जी was sitting at the head of the table and असीं कॉफी ऑर्डर की। गुरु जी ने कुछ नहीं खाधा। ये सारा एक्सपीरियंस इस तरह जिस तरह झोले दे विच ही होया सी, एक होर डिमेंशन दे विच, एक होर रियलिटी दे विच होया सी। सो अज जदों मैं इहदे बारे सोचती हां या याद करदी हां तां लगदा कि वो रियलिटी कोई होर सी। उत्थे असीं घंटा डेढ़ कॉफी वगैरह पीती, फिर असीं एम्पायर स्टेट वापस आए। उत्थों गुरु जी का हुक्म होया कि मामी जी मामा जी के घर जाना। असीं उत्थे चले गए, सिर्फ गुरु जी, मैं ते मेरा हस्बैंड, मामी जी मामा जी नाल सी, वो भी आए साडे नाल। असीं अंदर गए ते
गुरु जी ने मामा जी ने कहा कि मेरे हस्बैंड नो वाल इशारा करके कि उन्हां दा नाम लैके कि इन्हां नू तुसी ड्रिंक दिओ और असी बेडरूम च बैठ के गुरु जी वाज सिटिंग ऑन द बेड मैं गुरु जी दे चरणा च बैठी हुई सी। गुरु जी ने नाल पहला तां फाइल खुलदी सी गुरु जी दे अगे ते उस टाइम ते इतना लग रहा सी गुरु जी बिल्कुल चुप बैठ के मेरी फाइल वाल गौर कर रहे हैं। मेरी चुपचाप बैठी हुई सी पर अथरू ऐदा रवाना सी और गुरु जी का नूर एह जिहा सी कि जिद्दां गोशे गोशे दे विच असर करदा सी। ऐदा लगदा सी कि हर तुहाडी जिहड़े जिस्म दा पोर है इहदे विच ओहदी हीलिंग चली गई है, वो समा गया है और अखां दे राही वो नीर पगी जा रहा सी। उस टाइम पे मेरे नाल जिहड़ा प्रेगनेंसी वाला इंसिडेंट है वो उस तो थोड़े दिन पहला ही होया सी। मैं थोड़ी जी हिम्मत करके गुरु जी ने कहा, मैं क्या तुसी आए सी? गुरु जी ने कहंदे तेनू नहीं चाहिदा सी, मैं लै गया सी। एंड दैट वाज इट। उस तो बाद टेलीपैथिकली साडियां गल्लां बातां होंदियां रहियां गुरु जी दियां और मेरियां। फिर एकदम गुरु जी ने मैनू घंटे डेढ़ मगरों क्या अपने जोड़ा जेड़ा पैरी पाया होया सी मैनू कहंदे इनू चुक। मैनू चुक्या, कहंदे इनू स्मैल कर। मैंने स्मैल किया। संगीत जी थानू पता है कि गुरु जी की जेड़ी खुशबू सी लखां बहारां इकट्ठियां हो जान ते ना तो तुसी उन्हें डिस्क्राइब कर सकोगे जेड़ी उन्हां दी खुशबू है। और जे तुसी उन्हें एक्सपीरियंस कर लोगे तो तुसी उन्हें पूरी तरह एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। तुसी सिर्फ ओदा एक फ्रैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो ऐदा लग्या कि ना जिद्दां हजारां शीशियां सेंट दियां टुट गईयां होन और वो सारियां थोड़े गले च, थोड़ी रूह च, थोड़ी गोशां च और पोर पोर दे विच समा गई हैं। उस तो बाद गुरु जी ने मैनू अपने 10 द्वारां दे दर्शन कराए। उदों इन्नी अकल नहीं सी, थोड़ी जी नर्वसनेस भी सी। गुरु जी ने मैनू कहा कि इत्थों खुशबू लाओ, इत्थों खुशबू लाओ, इत्थों खुशबू लाओ। और वो रात बस ऐदा ही निकल गई। ऑलमोस्ट सवेरे 5 बजे असी होटल पहुंचे और जाके बिल्कुल नींद नहीं आई। गुरु जी ने एक चीज मैंने जरूर कही उस रात कि अज तो बाद मेडिटेशन नहीं करनी। और ये हिम्मत नहीं पई कहन दी क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत ज्यादा करती हुंदी सी। गई तो मैं रूहानी तस्कीन लई सी पर वही चीज गुरु जी ने जिस चीज लई मैं गई सी वही चीज गुरु जी ने मैनू मना कर दिती कि ध्यान नहीं लगाना। मैनू बड़ा ही अजीब लग्या उस टाइम पे कि गुरु जी ने तो ये भी मना कर दिती जेड़ी मेरी एक प्रैक्टिस सी जेड़ी मैं हर रोज करती सी। इनफैक्ट मैं मेडिटेशन सिखाउंदी सी, मैं क्लासेस लैंदी सी। गुरु जी ने इन्नी गल कही कि 40 तो बाद करांगे, हुणे टाइम नहीं है मेडिटेशन करना, हजे टाइम है बच्चे पालन दा। मैं घर वापस आई। गुरु जी का तो ये हुक्म सी कि मैं हजे जिन्नी देर हुक्म नहीं करनगे मैं उन्ने दिन उत्थे रहना है। पर मेरे हस्बैंड ने वापस आना सी, सानू वापस आना पिया क्योंकि मैं मेडिटेशन सिखांदी सी। कॉल बनिया होया सी ते मैं सिखांदी रही।
होया एक ही, मैं बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई कि मैंने बुखार चढ़ना शुरू हो गया। और बुखार जो चढ़ता हुंदा सी उदा उन्ने ही चढ़ता सी 99 और 100 ਦੇ ਵਿੱਚ। और जिन्नी इन्वेस्टिगेशंस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से जिन्नियां भी कराइयां वो ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ नहीं निकलदा सी। मैं कभी हॉस्पिटल के अंदर कभी हॉस्पिटल तो बाहर, बस यही ऑलमोस्ट 6 महीने ऐदा ही चलता रहा। पर इस टाइम के दौरान जो गुरु जी ने मैनू ये गल कही सी कि मेडिटेशन नहीं करनी, मैं मेडिटेशन क्योंकि छड्डी नहीं सी, मैनू ये लग्या कि शायद मैं मेडिटेशन छड्डी नहीं है तो गुरु जी ने मेरी मेडिटेशन छुड़ान करके मैनू इन्ना बीमार कर दिता क्योंकि मेरी क्लासां लैनियां बंद हो गई। पर एक होर गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लैसिंग मेरे ते इस टाइम पे की कि मैनू खुलियां अखां नाल दर्शन होने शुरू हो गए of higher entities, avatars, ascended masters। सो एक दिन मैं अपनी बेड ते लेटी हुई सी ते मैनू ऐदा लग्या अख के कोने तो कि एक फेस है जिहड़ा हस रहा है, वो पूरे दम नजर आ रहे उन्होंने, बहुत जोर की हस रहे हैं और मत्थे ते उन्होंने रेड बैंडना पाया होया। और मैनू नहीं पता सी कि वो कौन सी। और मैं उस चीज से इन्ना यूज टू हो गई सी कि कदे मैनू जीसस क्राइस्ट नजर आने, कदे मैनू कृष्ण जी नजर आने, कदे मैनू शिव जी। खुलियां अखां दे नाल जदों दर्शन इन्ने ज्यादा होने लग गए थे कि मतलब मैनू एक बड़ी आम जी चीज लगनी शुरू हो गई सी। सो उस दिन जदों ये दर्शन मैनू होए, मैनू नहीं पता सी कि कौन है। मैनू सवेरे दर्शन होंदे हैं और अगले सवेरे मेरी एक स्टूडेंट जेडी शिरडी साईं बाबा गई हुई सी दर्शन करने लिए, वो आई, वो मेरे लिए एक एल्बम लैके आई उन्होंने फोटोआं दी। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ शिरडी साईं बाबा की ਉਹੀ फोटो सी ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ अपनी कॉर्नर ऑफ द आई ਤੇ नजर आई सी। मैं जिवें ही वो एल्बम खोली ਉਹਦੇ ਚ गुलाब ਦੀਆਂ पंखड़ियां नीचे गिरनियां शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि होया की है, कि मेरे लिए की मैसेज है या मैंने किवें अगे लैके जाना है। सो मैं उन्होंने अपने स्टूडेंट ने क्या, मैं क्या तू मैनू शिरडी साई बाबा मंदिर इत्थे हैगा? कहंदी हाँ जी हैगा। मैं कि तुसीं मैनू लै जाओगे? कहंदी हाँ जी लै जाऊंगी। सो मैनू असीं उस वेले तैयार होए और असीं शिरडी साई बाबा मंदिर चले गए। जिस कमरे के जाके असीं जोड़े उतारे सी, उत्थे एक कंध, एक वॉल जिस पे एक नवा नवा प्लस्तर होया होया सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मेरा नाम लिखा होया सी वाइट चौक के नाल, अनपेंटेड वॉल सी और थल्ले लिखा होया सी आओ। मैनू कुछ समझ नहीं आई और यही मैं तुहानू दस्सिया कि इदां लग रहा सी सब कुछ एक डिफरेंट रियलिटी च हो रहा है कि मैं जमीन तो ऊपर तुर रही हाँ, ये रियलिटी कुछ हो रहा है, ये कोई रेलम हो रहा है। मैं इस जमीन पे एक्सपीरियंस नहीं कर रही इस एक्सपीरियंस में। मैं अंदर गई, आरती हो रही सी, उन्होंने मैनू आरती की थाली पकड़ा दी, मैं आरती की, वापस आ गई। मैनू अज तक नहीं पता कि मेरा शिरडी साई बाबा नाल की कनैक्शन है, गुरु जी ने मैनू क्यों एक्सपीरियंस कराया। फिर एक बारी मैं गुरु जी को दिल्ली में गई, मैं अपने मन च सोच के गई कि मैं थर्सडे तो लैके संडे तक गुरु जी को संगत करके आवांगी। एक दिन असीं राती गुरु जी ने जब सारी संगत नूं रवाना कर दिता, कुछ थोड़े जो लोग रह गए। गुरु जी की आदत सी वो आके कारपेट ते लेट जांदे सी और
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਡਰਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਛੁੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਵਾਨਗੀ ਚ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ of being in a different place, a different time, a different realm, ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੀ, ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3rd ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ doesn't look like ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 2-3 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਚੌਖੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਏਦਾਂ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
सारी बॉडी इतनी ज्यादा पेन सी कि आई कुडंट ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड। सो बाकी सारे चले गए जिथे उन्होंने लंच ते जाना सी, मैं नहीं गई। अपना फेशियल कराने चली गई जो मैं थोड़ी जी बेटर फील हुई। शाम में गुरु जी की दरबार लगना सी, दरबार सजा, शाम को तैयार होके गुरु जी को पहुंची। जितना ही मैं अंदर वड़ती हूँ गुरु जी मैंने देख के कहते फिर मैं तेन डराया था नहीं। और मैं इस तरह की एक सा आए ते एक जाए कि इन्हों किदा पता, और ये नहीं पता कि यही तो उन्होंने मैनू राती बख्शिश की सी जब उन्होंने कहा तेन गुरु नानक के दर्शन हुए हैं। पर हमेशा यही लगता रहता सी कि गुरु जी ने यह गल किदा पता कि मैं ये गल कही सी। और शुरू शुरू तो इंसान ये सोचता सी कि ना इन्हों का नैटवर्क बड़ा स्ट्रोंग है, इन्हों कितों पता लग जाता है, इन्हों कोई आके दस दिंदा है। उस तो एक दिन पहला मैं गुरु जी ने कहा सी, मैं क्या गुरु जी जी थोड़ी इजाजत होवे, उस टाइम तो इजाजत लैके बड़े मंदिर जाईदा हुंदा सी, ते मैं क्या गुरु जी थोड़ी इजाजत होवे तो मैं बड़े मंदिर हो आवां। गुरु जी मैनू कहंदे लै कर नहीं, आप तो कल ही जाएंगी, मैं तेन लैके जाऊंगा। सो उस दिन गुरु जी ने जब बाकी सारी संगत नू रवाना किया, 4-5 जने रह गए, गुरु जी सानू बड़े मंदिर लैके गए। And as soon as I entered the main Darbar hall, गुरु जी के बड़े मंदिर का, उत्थे सामने गुरु नानक देव जी के दीदार हुए। और फिर कोई मन शक्को शुबा किसी भी तरह का नहीं रह गया। गुरु जी ने सारा मंदिर ऐदा दिखाया जिदा जो कोई थोड़े घर आंदा तुसी बड़े प्यार नाल उन्होंने अपने घर दे यू टेक देम अराउंड योर हाउस। इस तरह गुरु जी ने सारा घर सारा मंदिर दिखाया। अखीर दे विच गुरु जी कुटिया च लैके गए, कुटिया के अंदर लैके गए, कहंदे वो सब थोड़ा है, ये मेरा। और कुटिया के अंदर उसकी सिंपलिसिटी देख के, उसकी सरलता देख के इतनी हैरानी हुई, क्योंकि अंदर सिर्फ एक गेंदे के फुलों की माला पई हुई सी एक जगह पे, और कुछ नहीं सी। सो उस रात गुरु जी की असीम कृपा कि आप परमात्मा सानू एक कमरे चो दूसरे कमरे चो तीसरे कमरे चो लेके जा रहे हैं, और सानू ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ थोड़े, मेरे लिए तो सिर्फ यही है। सो अगे बढ़ते हुए कोशिश करूंगी जिन्हें सत्संग मैं कर सका। एक बारी की गल है, गुरु जी उन्होंने दिनों दर्शन नहीं दे रहे सी, और गुरु जी के नाल मोह यह जा बन जाता सी कि बेपनाह मोहब्बत इस कदर हो जाए, मतलब ऐसा लगता सी कि थोड़ी जान निकल जानी जी तुसी गुरु जी नूं नहीं देखोगे। सतन 4 दिन बड़े ही रो रो के कट्टे, मेरा मालिया साइया रखी चरना दे कोल लगा के, दिन रात रोंदी रही। फिर एक दिन पता नहीं मन च की आई, राती अपने हस्बैंड ने कहा कि मैं तो सवेरे ड्राइवर लेके जा रही हूँ, तो मैं बच्चों को नाल लेके जाना है, तो मैं बाहर स्टेट जा रही हूँ गुरु जी के दर्शन करने। मैंने कहते गुरु जी का दर्शन नहीं दे रहे, तो मैं क्या वो देन या ना देन वो उन्होंने मर्जी है, पर मैं पहुंचना है मेरी मर्जी है। दोनों बच्चे गड्डी सवेरे सवेरे बिठाए, जितना ही असी गड्डी च बैठे हैं ऐसा लगे कि असी हवाई जहाज उड़ते जा रहे हैं, लगे ही नहीं कि असी गड्डी च। टाइम देखिए इतना टाइम हो गया,
इन्ना टाइम हो गया, इन्ना टाइम हो गया। ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ within 2 hours we were in Delhi। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸਟਰਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਇਸ इंसिडेंट तो ऑलमोस्ट हफ्ता बाद मैंने एक मैसेज आंदा अपने हस्बैंड के थ्रू कि गुरु जी डुगरी आ रहे हैं और गुरु जी ने ये गल कही है कि बच्चों को लैके तू उत्थे पहुंच। बड़ी हैरानी हुई इस गल तो कि गुरु जी को किवें पता कि मैं आई सी। और जिदा कि सारी संगत ने तुहानू दस्या होना कि यही लगता सी कि ये महापुरुष है, कदे नहीं सी लग्या कि ये रब है। जे पता लग जाता तो शायद असी उन्होंने एक्सपीरियंस ही ना कर सकते, असी ये शौक च ही रह जाते कि परमात्मा साडे साक्षात सामने बैठे हैं और साडा इन्ना दिली नजदीकी रिश्ता और राबता है उन्हां दे नाल। मैं तैयार हुई अगले दिन ते बच्चों नू गड्डी च बिठाया, असी डुगरी चले गए। डुगरी च कोई ब्याह सीगा। जिदा ही असी डुगरी पहुंचे, गुरु जी आए हैं, गुरु जी दरबार च आंदे हैं। जिवें ही दरबार च आंदे हैं, गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, देख के मैंने स्माइल किया और इशारा किया। और दोनों बच्चे छोटे मेरे नाल, साडे नेबर सीगे, वो भी नाल सी साडे। मैं दोनों बच्चे उन्होंने सौंपे और मैं गुरु जी को पहुंच गई। सो गुरु जी कहते लै भी सारियां ब्लैसिंग्स। फिर बड़े हैरान कि इन्होंने कितना पता कि मैं आई सी। फिर भी यही लगता हुंदा सी कि इन्हां दा नेटवर्क बड़ा स्ट्रोंग है, इन्होंने पता लग जाता। गुरु जी ने मैनू हुक्म किया कि मैं 4 दिन या 5 दिन आई थिंक गुरु जी उत्थे रहे थे कि मैं हर रोज उत्थे आवां। और वो 4-5 दिनों दे विच गुरु जी ने बेपनाह मुहब्बत दी, इन्ना सेवा करन दा मौका दिता। कदे चरणां दी सेवा, हत्थां दी सेवा, मोढियां दी सेवा। For 5 days I was just with Guruji and it was like your heart is situated at a different level कि थोड़ी जिहड़ी रूह दी भुख प्यास जन्मा जन्मांतरां दी वो गोशे गोशे समा गई है ते थोड़ी तृप्ति हो गई है। और मैनूं याद है कि जदों मैं सेवा करदी सी उन्हां दिनां च गुरु जी ने कहना होर जोर दी, होर जोर दी, होर जोर दी, और मेरा पूरा दम लग्या हुंदा सी। और मैं घर आना, मैनूं सारी रात नींद नहीं आनी क्योंकि मेरी बॉडी इन्नी पेन करदी हुंदी सी। और अगले दिन सवेरे फिर हुक्म हुंदा सी कि तुसीं फिर पहुंचना है। और फिर अगले दिन फिर सेवा जदों मिलदी सी ते फिर गुरु जी ने कहना होर जोर दी। और अज की डेट विच मैं सोचती हूं और मैनूं लगदा है कि गुरु जी ने पता नहीं मेरे किन्ने उस टाइम ते उन्हां 4-5 दिनां दे विच मेरे किन्ने कर्म कट्टे। और आज मैं जो कुछ गुरु जी दी ब्लैसिंग्स इंजॉय कर रही हूं ਉਹਦੇ ਚ पता नहीं वो 5 दिनों दे विच गुरु जी ने मैनूं किन्नियां ब्लैसिंग्स दित्तियां सी। उस ट्रिप के विच मैनूं एक होर चीज की रियलाइजेशन हुई कि एहसास ये होया कि गुरु जी
एक टाइम पे थोड़े लिए कई कुछ हो सकते हैं, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, he can be a brother or a sister, और वो एक टाइम पे ही हो सकते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯet at the same time ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। और मैं कई बार ये सोच के हंसती हुंदी है कि मैं कई बार गुरु जी नाल कही जिहियां गल्लां करदी सी कि मैं गुरु जी नूं कहंदी सी कि गुरु जी मैं टैटू कराना, मैं करा ला। तो गुरु जी ने कहना कमली चंगा लगदा है, बिल्कुल नहीं कराना। So he could be the master, he could be the father, the mother, the brother, the sister, the friend, the beloved. He could be everything at one point of time. And that is a sign that he is God. That he's all encompassing, that we don't need anybody other than him. गुरु जी पूर्ण है, उन्होंने छड़ के सानू होर कुछ नहीं चाहिए। सो डुगरी दे विच जो मैनू एक्सपीरियंसेस हुए उहदे नाल मैनू ऐसा लग्या कि एक मेरी रूह की तृप्ति जिहड़ी जन्मां जन्मां दी सी वो होगी अज। उस तो बाद मैं एम्पायर स्टेट जांदी आंदी रहिंदी सी। एक बारी दी गल है, मैं गुरु जी नूं मेरे दिमाग विच इस तरह ही गुरु जी कोल बैठे हुए कोई फुरना फुरिया होना है, मैनू नहीं याद, गुरु जी ने मैनू बुलाया और मैं मत्था टेक के आज्ञा लैके जान लगी ते मैनू कहंदे तू फलाने शब्द दा पाठ करया कर। मैं वो शब्द कभी सुनिया नहीं सी, हालांकि असीं पाठ पूजा बहुत मेरे पेरेंट्स भी असीं करदे हुंदे सी, पर मैं वो शब्द कदे ऐदां याद नहीं सी कि मुंह जबानी याद होवे, कंठ होवे, नहीं सी। और गुरु जी दी गल एक बारी समझ भी कई बारी नहीं आउंदी सी, बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट गुरु जी टू हैव अ चैट विद यू, सो यू नो यू वुड जस्ट थिंक कि तुसीं जा रहे हुंदे सी अपना आराम नाल और सडनली गुरु जी कोई गल कह दिंदे सी तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी। एंड देन ही सेड द सेम थिंग अगेन कि तू फलाना शब्द दा पाठ करया कर। हाँ जी गुरु जी 7 बजे, पर वो भूल गया। आफ्टर अ व्हाइल आई फॉरगॉट अबाउट इट। हुण हुंदा की है कि गुरु जी का जिहड़ा कॉल है, जिहड़ा वर्ड गुरु जी ने दे दिता है, वो इन्ना एम्पावर्ड वर्ड है because he is God. Or the word God we understand in a limited concept of what the human mind is. God is way bigger than what the human mind can conceive, all of us can conceive. So गुरु जी ने जो उन्होंने मुंहों निकल गया वो होके रहना है। Who is to know कि गुरु जी किन्ने साल बाद दी प्लानिंग कर रहे हैं। गुरु जी दे चोला छड्डन तो बाद दी गल है, 2012 या 14 की गल होनी है। मैं एक बुक पढ़ी जेल चिट्ठियां, भाई रणधीर सिंह ने बुक लिखी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बारे, सिंह पंजाबी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नाम ਦੀ बहुत महत्वता दसते हैं कि नाम लेना गुरु तो बहुत वड्डी चीज होंदी है। सो उन्होंने एक उन्होंने अपने एक्सपीरियंस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि उन्होंने गुरु तो नाम किद्दां मिलिया। उन्होंने एक्सपीरियंसेस काफी अपनी संगत गुरु जी की संगत नाल जो भी साडे एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा मैच करते हैं भाई रणधीर सिंह दे। सो उन्होंने दस्या कि नाम की बहुत ज्यादा महत्वता है। मैं जो किताब पढ़नी शुरू की मेरे अंदर एक लिव लग गई बस कि हुण तां मैनूं भी नाम चाहिए। और बिल्कुल वो गल जिहड़ी गुरु जी ने मैनूं नाम दिता सी मैनूं बिल्कुल भुल चुकी सी उस टाइम तक। मैं सवेरे अमृत वेले उठती हुंदी सी, पाठ बहुत करती हुंदी सी, मैं अपना पाठ करना सब कुछ करना, 3:30 बजे मैं गुरुद्वारे सवेरे पहुंच जाना। भाई रणधीर सिंह ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम किस तरह मिलता है कि सवेरे गुरुद्वारे जाते हैं और
जिस तरह जो भी उन्होंने प्रोसेस सी मैंने हुण याद नहीं है कोई खास, पर वो एक प्रोसेस सी, उहदे थ्रू उन्होंने उस तरह नाम मिलिया। मैं सोचा मैं भी यही करना। मैं सवेरे उठना शुरू किया, गुरुद्वारे एक तो पहले ही गुरुद्वारे जाना शुरू किया। उस दिन मैं सोचा कि अज का जो हुक्मनामा होएगा वो मेरे लिए नाम होएगा। मैं गुरुद्वारे चली गई। गुरुद्वारे जिवें ही मैं पहुंची, हुक्मनामा आ रहा सी, मेरे हीरे रतन नाम हर बसे, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। और उस टाइम पे वो सारा सीन गुरु जी ने मैनू किवें नाम दिता सी, वो मेरे अगे पूरा प्ले आउट होया गुरुद्वारे विच बैठा। और उस दिन याद आया कि गुरु जी ने अज की प्लानिंग इन्ने साल पहला कर दी सी। सो ये है साडे गुरु जी, वो अज की प्लानिंग नहीं करते, उन्होंने साडे जन्मां जन्मां दी प्लानिंग की हुई है। एक मैं होर सत्संग बड़ी क्विकली शेयर कर दूंगी, टाइम बहुत हो गया। गुरु जी ने मैंने एक बार कहा कि अपने मदर नू लैके आना। मैं अपने मदर नू लैके गई। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई सी जदों when he was 19 years old। सो उस टाइम ते काफी साल हो चुके सी। ते जिवें ही मैं गुरु जी कोल मम्मा नू लैके गई ते गुरु जी मम्मा नू कहंदे कि तुसी एक चांदी दा चौर लैके फलाने दिन गुरुद्वारे च दान करना। मेरे पेरेंट्स ज्यादा बिलीव नहीं करते, साधा संतां जिन्ना च वो बिलीव करते उन्ना च करते हैं, बट उन्होंने कदे गुरु जी बारे ना बहुता पूछा सी, ना बहुता मैं कदे दस्या सी। मैं उन्होंने कहा तुसी चल पाओ, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मम्मा आ गए मेरे नाल। उन्होंने अगों कोई ख्याल नहीं किया। मैनू लग्या गुरु जी ने कहा सी, मेरे लिए हुक्म सी, मैं कह दिता जे मम्मा का मन नहीं कर रहा था मैं उन्होंने फोर्स नहीं करूंगी। उस गल नूं किन्ने साल निकल गए। 10-12 साल बाद मैं गुरुद्वारे गई, उत्थे साडा अक्सैप्ट दा गुरुद्वारा। मैं देखिया कि उत्थे चौर साहब बहुत बिरध होए हुए सी। सो मैं डैडी नो, माय फादर गोज देयर एवरी डे। मैं डैडी ने कहा, मैं डैडी चौर साहब बड़े बिरध हुए हैं। कहंदे हाँ बच्चे, मैं तेनों कहन लगा सी जदों तू अमृतसर जाएंगी ना चौर साहब लैंगी चांदी दा। किन्ने सालां बाद जिहड़ा गुरु जी दा कॉल सी, जिहड़ा गुरु जी दा वर्ड सी, it had to be fulfilled. There was no other way. This is what Guruji is. उस दिन आई थिंक पता नहीं केड़ा दिन सी, थर्सडे सी या जो भी सी, गुरु जी ने वो चांदी दा चौर साहब उन्हां दे थ्रू गुरुद्वारे दे विच चढ़वाया। फिर उस तो बाद गुरु जी ने मैनू हुक्म किया कुछ साल मगरों कि हुण तेरे ते घर बैठिया ब्लैसिंग्स हैं, हुण तू नहीं आना। मैं बड़ी परेशान हो गई, रोन लग गई। गुरु जी मैनू कहंदे तेनू क्या तेरे ते घर बैठिया ब्लैसिंग्स हैं, हुण नहीं आना। जे मैं तेनू घर बैठिया मिल रहा तो तेनू की प्रॉब्लम? सो आई shook my head and said, गुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ही सेज बस हुण जा। ये है जी गल 2006 2007। मैं कदे भी सोचती हुंदी सी कि मैं अपने बच्चों को किद्दां रेज करना, तो हमेशा ये सोचती हुंदी सी कि मैं इन्हां बच्चों को हमेशा ये पता होना चाहिए बस किवें चढ़ना है, ट्रेन किद्दां चढ़नी है। एक नॉर्मल बंदे दी जिंदगी इन्हां जीनी आनी चाहिए है। इंडिया दे विच लाइफ बड़ी प्रोटेक्टेड है, स्टाफ है, ड्राइवर है, मेड्स हैं, ये है वो है, इतना नहीं होना चाहिए।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ सबकॉन्शियस थॉट से, मेरी कॉन्शियस थॉट नहीं सी। पर वो गुरु इन्ना करने वाला साडा गुरु कि उन्हें थोड़ी सबकॉन्शियस थॉट ਨੂੰ रियलाइज किया कि ये मेरी थॉट है। और 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ I was sitting in Sydney with both my children and गुरु जी की प्लानिंग देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सोचा कि मैं किद्दां उत्थे पहुंच के, मेरे हस्बैंड ने किद्दां ये कह दिता कि चलो इन्हां दी स्कूलिंग असीं उत्थे खत्म करा लईए। It wasn't possible। और गुरु जी की टाइमिंग यह जी है कि ਅਸੀਂ सिडनी पहुंचते हैं 7 जनवरी ਨੂੰ, 28 जनवरी ਨੂੰ नवा सैशन शुरू होना है। विदिन 3 मंथ साडी इमीग्रेशन आती है और चीज़ां इदा होंदियां ठक 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 ठक, और मैं सिडनी बैठी हुई। सो इस टाइम दौरान जो मैं सिडनी दे विच सी, जिंदगी बहुत बिजी हो गई। गुरु जी ने सब कुछ दिता जो कॉन्शियसली चाहिए सी, जो सबकॉन्शियसली चाहिए सी, यह जी जॉब मैं करना चाहती सी, जो कुछ मैनू चाहिए सी गुरु जी ने बस झोलियां पर मैनू दिता। इन्ना दिता कि सांभिया नहीं गया। इन 2000 इन्नी देर दे विच गुरु जी ने अपना चूल्हा छड्ड दिता सी 2007 दे विच। उस तो बाद मैं जदों आउंदी सी इंडिया, मैं आके बड़े मंदिर जरूर जाती हुंदी सी, पर कुछ सालां मगरों वो भी छूट गया, जिवें मन नहीं करता हुंदा सी जान नूं। फिर पता लग गया कि सत्संग हुंदे, पर ये नहीं पता लग्या सी कि किन्ने क सत्संग हुंदे। ये पता लग्या सी कि हुंदे, और ये नहीं सी पता कि एक एस्टैब्लिश्ड वे हो गया कि सत्संग इस तरह हुंदे हैं। और वो 2012 के करीब मैनू एक दिन एक ड्रीम आया। गुरु जी मैनू कहंदे तू आ, और मैं ये कह रही हूँ गुरु जी ने कि गुरु जी मैं नहीं आ सकती, सॉरी, मैं तो बड़ी बिजी हो गई हूँ और तुसी तो है ही नहीं, तो मैं किद्दां आवां। और वो ड्रीम इन्ना रियल है कि गुरु जी एक ट्यूबवेल है, एक खेत है, पैली जिवें अपने पिंडां च हुंदियां पैलियां, उत्थे एक ट्यूबवेल है, एक चुबच्चे ते गुरु जी खड़े हुए हैं। और जिद्दां मैनू तलब किया जाता है, जिद्दां कोर्ट च पेश हुंदा है, इदां मैं पेश हुई हां गुरु जी अगे। और गुरु जी मैनू ये गल कहंदे हैं कि तेनू मैं बुला रहा, तू क्यों नहीं आ रही। मैं गुरु जी नू कह रही हूं गुरु जी मैं आवां ते आवां कित्थे, तुसीं हो कित्थे। और एक सारी गल्लां टेलीपैथिकली हो रही। सडनली गुरु जी मेरे नाल इन्ना नाराज हो जाते हैं कि गुरु जी अपनी पॉकेट दे विचों एक कागज कढदे हैं, उन्हां दे लैफ्ट कुर्ते दी लैफ्ट ते एक पॉकेट हुंदी है, जो कागज कढदे हैं, पेन कढदे हैं, और उहदे ते एक बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब लेंदे ते मेनू सुट के कहंदे आ ले अपना हिसाब किताब ते जा, फिर तू जिथे जाना है जा। एंड देन ही शोज मी अ डेड बॉडी। सो गुरु जी जिथे चुबच्चे दे कोल खड़े हैं, उत्थे खड़े हुए हैं, तो दूसरे पासे एक डेड बॉडी जा रही है। मैं सवेरे उठी और मैं गुरु जी ने माफी मांगी। मैं कहा गुरु जी मैनू समझ कुछ नहीं आ रहा, व्हाट यू वांट मी टू डू, बट प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। सो मैं 5 मिनट बड़ा छोटा जा सत्संग शेयर करूंगी फटाफट। एक दिन मेरी बेटी 2016 की गल है, शी वाज वर्किंग एज एन इकोनॉमिस्ट इन सिडनी। कम तो वापस आ रही सी, जिम तो शायद वापस आ रही सी, और इन्हें रोड क्रॉस करनी सी। ग्रीन मैन लिए ने प्रेस किया, ग्रीन मैन आ गया, इन्हें रोड क्रॉस करन लगी। जितना ही ये रोड क्रॉस करन लगी, एक स्पीडिंग टैक्सी आई और आके वो कहंदी मम्मा मैनू नहीं पता लग्या गुरु जी ने मैनू किवें चुक्या और किथे बिठा दिता। सडनली इन्हें पीछे मुड़ के देखा, there was no way in this world that that taxi would not have hit her। पर जदों इन्हें पीछे मुड़ के देखा, ये अगे सी,
टैक्सी पिछों दे निकल गई सी और शी सेज मैनू एक हाथ ही नजर आया जिन्हें टैक्सी नू परे कीता. This was the first experience like this. Then the next experience I must tell you is one day मैं इंडिया सी और इन्हें मैनू फोन किया. मैनू कहंदी कि मामा मेरी वो जी अपॉइंटमेंट सी ना कैंसल हो गई है, वीकेंड सी. ते बड़ी उदास. मैं क्यों उदास क्यों है? कहंदी हुण अगले हफ्ते मैनू फिर प्लानिंग करनी पैनी है, फिर इदा करना पैना है, फिर इदा करना पैना है. मैनू क्या, मैं क्या कि जे अज नहीं मेंट सी होया नहीं होया, सो लेट्स जस्ट लीव इट. इन्नी देर में मेरे फोन पे गल कर रही. मैनू कहंदी मामा आई कॉल यू अगैन. मैंने फोन बंद कर दिता. ये जिम सीगी. मैनू कहंदी नहीं, मैनू कहंदी कि मैं ना जिम जा रही हूँ क्योंकि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है. सो मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर जिम च मैनू फोन आंदा है, रोई जा रही है रोई जा रही है. मैं की होया? सो कहंदी कि मामा तुहानू पता मैं इन्ने बजे की ट्रेन लैनी सी. मैं क्या हाँ जी. कहंदी इन्ने बजे जे मैं उस ट्रेन तो उतरदी ते इन्ने बजे मैं वो क्रॉसिंग तो क्रॉस करना सी. हाँ जी. कहंदी उस टाइम पे आई थिंक इट वाज 3:42. उस क्रॉसिंग पे the driver lost control of his car and he hit into the pedestrians. ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ एयरलिफ्ट किया गया रॉयल नॉर्थ शो हॉस्पिटल, जेड़ा कि हॉस्पिटल उस जगह तो सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव एयरलिफ्ट करके लेके गए. इन्नी सीवियर ब्रेन इंजरी सी. वो एक 22 साल की कुड़ी सी जो मेरी बेटी की एज सी. ते ये मैनू कहंदी कि मामा एक मिनट मैं न्यूज सुन के थानू फोन करती हाँ. जे ये एक्सीडेंट 3:42 ते होया, इट वुड हैव बीन मी. सो इन्हें न्यूज सुनी. इट हैपेंड एट 3:42 और इन्हें फोन मैनू वापस किया और फिर रोई जा रही है. और जिन्नी देर नू इन्हें अपना मुंह दूसरे पासे घुमाया, जिम दे विच टीवी मॉनिटर लग्या होया सी. उत्थे पिक्चर आ रही सी, दिस इज एक्ट जिहदे विच वूपी गोल्डबर्ग कहंदी है यू आर हियर, इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड. I can't remember the exact words, but she said she saw those subtitles. That you are here and alive, it's a sign from God. So, ये है साडे गुरु जी. वो दाता है. उन्होंने सारियां दातां अपने हाथ च रखिया हुई हैं. पिछले साल की गल है, मैनू मेरे ब्रेस्ट च बहुत पेन होने लग गई सी और मैं गुरु जी ने कहा, मैं क्या गुरु जी जो तुसी लैके जाना तो मैं जान नूं तैयार हां. ना तो मैं किसी डॉक्टर दे जाना है, ना मैं किसी नूं दिखाना है. जान नूं मैं तुहाडे नाल तैयार हां, पर मैं इस चक्कर च नहीं पैना. तुसी ठीक करना मैनू कर दो. जे तुहाडी मर्जी है कि मैं ना ठीक होवां तां तुहाडी मर्जी है. ऑलमोस्ट 3 महीने मैनू इन्नी पेन होंदी सी कि मैनू रात में नींद नहीं सी आउंदी हुंदी. मेरी चीसां निकलदियां हुंदियां सी, पर मैं भी इन्नी ठीक सी कि मैं डॉक्टर दे नहीं गई. एक दिन मैनू राती ड्रीम आया कि गुरु जी एक सत्संग है, उत्थे एक चंडीगढ़ दे साडे सेवादार है बच्चे जेड़े, उन्हें से एक बच्चा मैनू आके कहंदा है कि टीनू आंटी ये ना इनको लंगर करा दो. ते मैं वो संगत कहंदा संगत जलंधर तो आई है, इन्हों लंगर करा दो. तो मैं उन्होंने लंगर हॉल दे विच लंगर ले लैके जा रही हूँ. तो मैं भज्जी लैके जा रही हूँ और सडनली मैं एक बन्नी ते गुरु जी नूं बैठे देखती हूँ. तो मेरी उत्थे ब्रेक लग जाती है. तो मैं गुरु जी नूं कहनी, गुरु जी तुसी? गुरु जी कहते हाँ मैं. सो मैं जाके जोर दी हक कर लेनी है गुरु जी नूं. कहंदे देख मैं तेरे लिए की लैके आया. जिद्दां बच्चों नूं कहीदा ना, गुरु जी दी मुट्ठी बंद है और गुरु जी मुट्ठी खोलते हैं. मैं कहनी एक बर्फी का पीस है और उहदे चों जिवें बच्चों दी बुक्स दे विच स्पार्कल्स डिपिक्ट कीते हुंदे, इस तरह जो स्पार्कल्स निकल रहे हैं. गुरु जी डिवाइन प्रसाद लेके आई हूँ मेरे लिए. कहते हो ये तो हुणे खा लै मेरे को बैठ के. और मैं वो प्रसाद छक लेनी हाँ. उस दिन तो बाद मेरे वो पेन होनी बंद हो गई एंड आई न्यू आई वाज ब्लेस्ड
ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ प्रेस करती है थोड़ा जा, और एक फ्लैशी मास मेरी ब्रेस्ट चो निकलता है और बाहर गिर जाता है। तो गुरु जी कहते हैं हुण तू ठीक हो गई। सो सत्संग बहुत है, जे करन लगांगे तो आप सारी रात बैठे रवांगे। आई थिंक दाते नूं अपनाइए, दातां आपे मिलदियां रहणगियां। सारियां दातां दाते दे हाथ ही हैं। ये कह के बस मैं हुण अपना सत्संग वधांदी हां। जय गुरु जी। थैंक यू एवरीबॉडी।